पोपटलाल पूरे दिल्ली शहर में बड़ी बड़ी डींगे मारने के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही वो अव्वल दर्जे का पेटू भी था। उसकी इस आदत के चलते कोई भी आदमी उसे अपने घर भोज पर नहीं बुलाता था। फिर एक दिन पोपटलाल अपनी बहन के घर जाता है, जो दूसरे शहर में रहती थी। अरे पोपटलाल, बड़े दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई? माय डियर बहना, तू तो जानती है मैं अपने कारोबार में कितना व्यस्त रहता हूँ। हाँ, तेरी बात भी सही है। अब आया है तो कुछ दिन ठहर के जाना। अरे दीदी, ये भी कोई कहने की बात है? श्यामा देवी पोपटलाल को रहने के लिए एक कमरा दे देती है। अगली सुबह पोपटलाल जोर जोर से गरारे करना शुरू कर देता है। नकुल की पत्नी नींद से जाग जाती है और घबराकर अपने पति नकुल को जगाती है। अरे उठिए, लगता है हमारे घर में कोई जानवर घुस आया है। कैसी अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे कोई जानवर नहीं है भाग्यवान, पोपटलाल मामा जी हैं, अपना गला साफ कर रहे हैं। इतनी सुबह सुबह? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। मामा जी इसी तरह से जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। नकुल की पत्नी जैसे ही सोने लगती है और जल्दी नाश्ता भी करते हैं। क्या मतलब? मुझे अभी उठ के उनके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा? हाँ। अरे मर गई रे, अब मेरा क्या होगा? फिर थोड़ी देर के बाद नकुल की पत्नी मामा जी के लिए चाय नाश्ता बनाने में जुट जाती है। अरे भाई वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू, जो भी बना रही हो फटाफट ले आओ, जोरों की भूख लगी है। हाँ मामा जी, अभी लाती हूँ। देखते ही देखते पोपटलाल सारा नाश्ता चट कर जाता है। बहू, कल से पराठे में देसी घी ज्यादा डालना, आज कुछ मजा नहीं आया। हे भगवान, इसका नाम तो पेटू लाल होना चाहिए था। पूरे 10 लोगों का नाश्ता अकेले हजम करने के बाद भी इन्हें मजा नहीं आया। इस तरह रोज पोपटलाल सुबह सुबह घर के सभी लोगों को नींद से बेवक्त जगा देता था और हमेशा खाने की उल्टी सीधी फरमाइश करते रहता था। देखते ही देखते गुप्ता परिवार की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। अरे भाई, खाने का असली मजा तो इस घर में है। अरे माँ, ये पोपटलाल मामा यहाँ और कितने दिन रुकेंगे? ये अकेले इतना खाना खा जाते हैं कि आज राशन वाला मुझसे पूछ रहा था कि अरे भाई, क्या आप लोगों ने घर में हाथी पाल लिया है? अरे बेटा, अब घर के मेहमान को कोई सीधे मुंह कैसे निकाल सकता है? माँ जी, अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई है। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आखिर मैं भी इंसान हूँ। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, हम सबको मुसीबत में अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? जरा सब्र करो, मैं कुछ सोचता हूँ। अगले दिन एक डॉक्टर साहब उस घर में आते हैं। अरे नकुल बेटा, ये डॉक्टर यहाँ क्यों आया है? अरे मामा जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत तो खराब होगी ही, तुम लोग उल्टा सीधा खाना जो खाते रहते हो। देखो नकुल, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूं, इसलिए आज से मैं जो कहूंगा तुम सबको वही खाना रोज खाना पड़ेगा। आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं, पता भी है तुम्हें? आज से तुम सब सिर्फ सलाद और करेले का जूस पियोगे, समझे? डॉक्टर अंकल, आप ठीक कहते हैं। पोपटलाल घबरा के, अरे क्या खाक ठीक है भांजे, ये डॉक्टर सीधे सीधे हमें घास फूस खाने के लिए कह रहा है। अरे मैं कहता हूँ भगा इस डॉक्टर के बच्चे को यहाँ से। अरे मामा जी, डॉक्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। इसी बहाने आपका इतना बड़ा पेट जो बाहर निकला हुआ है वो अंदर हो जाएगा। इस तरह गुप्ता परिवार रोज खाने में सिर्फ सलाद खाना शुरू कर देता है।
बेचारे पोपटलाल का बुरा हाल हो जाता है। ये लीजिए मामा जी, ताजा ताजा करेले का जूस। अरे नहीं नहीं बहू, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। मुझे तुम लोग माफ करो। यह भेड़ बकरी वाली जिंदगी तुम लोगों को मुबारक हो। मैं तो चला यहां से। पोपटलाल अगले दिन ही घर छोड़कर चला जाता है। क्यों बेटा नकुल, मेरी अदाकारी कैसी थी? मजा आ गया डॉक्टर। आपने तो बॉलीवुड के कलाकारों को भी मात कर दिया। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बेटा ये थोड़ा ज्यादा हो गया।